Hi everyone. Today we are going to study first chapter of Geography, class 10, Resources and Development. Resources and Development. संसाधन और विकास. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिसोर्सेस क्या है. व्हाट इज रिसोर्सेस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस? What is the meaning of resources? What is the definitions of resources? Everything in our environment that can be everything in our environment that can be used to satisfy everything in our environment that can be used to satisfy our needs is known as resources. हर एक चीज एवरीथिंग जो इस इन्वायरमेंट में है और जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाइड करती है उसको हम लोग संसाधन करते हैं. बट इसमें कुछ कंडीशंस है. कंडीशन क्या है? विच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable is known as resources. So this is the definition of resources. What is resources? तो सबसे पहले हम लोग रिसोर्सेज का डिफिनेशन देंगे. एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स व्हिच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज नोन एज रिसोर्सेज. व्हाट इज रिसोर्सेज? तो एनीथिंग in our environment that can be used to satisfy our needs which is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable is known as resources. इसका अर्थ है कि हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हर एक पदार्थ, हर एक वस्तु, हर एक मटेरियल्स जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे, लेकिन उसे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए. ये टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल का मतलब है कि जिसको विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग एक्सेस कर पाए, ऑब्टेन कर पाए, प्राप्त कर पाए. दूसरा क्या है? इकोनॉमिकली फीजिबल, मतलब जिसको विद इकोनॉमिकली वह क्या होना चाहिए? फीजिबल होना चाहिए, मतलब कम खर्चीला होना चाहिए, कम लागत पे हम उसे क्या करें? ऑब्टेन करें. एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज नोन एज रिसोर्सेज, और जिसको हमारा कम्युनिटी, जिसको हमें हमारा सोसाइटी क्या करे? एक्सेप्ट करे, तो उससे हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस बोलते हैं. अब हम लोग देखेंगे कि अगर मनुष्य की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो वह खुद भी एक क्या है? रिसोर्सेस है. कैसे रिसोर्सेस है? तो वह क्या करता है? वह नेचर से, फिजिकल एनवायरनमेंट से मटेरियल्स को प्राप्त करता है और उस मटेरियल्स को वह इंस्टीट्यूशंस के हेल्प से और टेक्नोलॉजी के हेल्प से उसको क्या करता है? उसे फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करता है. तो हम लोग कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग are essential component of resources. ह्यूमन बीइंग क्या है? ह्यूमन बीइंग खुद भी एक इसेंशियल कंपोनेंट है नेचर का. वह क्या करता है? दे ट्रांसफॉर्म
materials into resources with the help of technology and institution। ह्यूमन की बात करें तो मनुष्य खुद भी क्या है, एक इसेंशियल जो है ना कंपोनेंट है रिसोर्सेज का। वह क्या करता है, ह्यूमन खुद रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करता है, मटेरियल्स को, बहुत सारे मटेरियल्स जो है ना जो हमारे एनवायरमेंट में है, हमारे नेचर में, फिजिकल एनवायरमेंट में है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है, उसको चेंज करता है रिसोर्सेज में विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। यहां लिखे हम नेचर, फिजिकल एनवायरमेंट, फिजिकल एनवायरमेंट, इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी। ह्यूमन बींग्स खुद भी ह्यूमन बींग्स क्या करता है, फिजिकल एनवायरमेंट से, नेचर से मटेरियल्स को गेन करता है, ऑब्टेन करता है, एंड विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उसको क्या करता है, उसको इकोनॉमिकली वैल्यूएबल फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल यह मार्कर जिससे हम लिख रहे हैं, इसे ह्यूमन क्या किया है, रॉ मटेरियल्स के रूप में नेचर से गेन किया है, एंड विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी इसको यह फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया है। तो दिस इज द पॉइंट, बाय दिस पॉइंट वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जो है ना वह ट्रांसफॉर्म करता है हर एक मटेरियल्स को जो इस नेचर में है, इस फिजिकल नेचर में है, उसको संस्थाओं के मदद से, इंस्टीट्यूशंस की मदद से और टेक्नोलॉजी की मदद से, विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वह क्या करता है, नेचर से प्राप्त मटेरियल्स को ह्यूमन बींग्स से जो है वह रिसोर्सेस में कन्वर्ट करता है। अगर हम यह मानते हैं कि रिसोर्सेस आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, तो ऐसा नहीं है, यह गलत है। बल्कि मनुष्य क्या करता है, रिसोर्सेस, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जो नेचर से में प्राप्त होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिसको मनुष्य क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्य क्या करता है, ह्यूमन बींग्स क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस वह क्या करता है, तो नेचर से जो मटेरियल्स वो प्राप्त करता है, ऑब्टेन करता है, उसको ह्यूमन बींग्स क्या करता है, कन्वर्ट करता है एक फिनिश्ड गुड में या रिसोर्सेस में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेस, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। Resources. How many type of resources? तो resources are broadly classified into natural, human and human-made resources. अगर हम लोग बात करें resources को, तो resources को broadly 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन-मेड रिसोर्सेस। यहाँ हम लोग देखेंगे रिसोर्सेस को हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। रिसोर्सेस को 2 टाइप में डिवाइड किए। अगला नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेस, दूसरा क्या है ह्यूमन रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस को पुनः हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेस और दूसरा है नॉन
रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस वह रिसोर्सेस है जो हमें नेचर से प्राप्त होता है। नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा पार्ट है इसका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पुनः रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है कंटिन्यूअस और दूसरा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है कंटिन्यूअस और दूसरा है बायोलॉजिकल। एक कंटिन्यूअस रिसोर्सेस, दूसरा बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। कंटिन्यूअस रिसोर्सेस की अगर हम लोग बात करें तो एग्जांपल में अगर हम लोग देखें कंटिन्यूअस रिसोर्सेस का, तो कंटिन्यूअस रिसोर्सेस के एग्जांपल में आता है विंड और वाटर। जबकि वही हम बात करें बायोलॉजिकल रिसोर्सेस को, तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेस को भी पुनः क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। पहला नेचुरल वेजिटेशन, और दूसरा वाइल्ड लाइफ। तो यह रहा हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेस को। हम लोग देखें नेचुरल रिसोर्सेस को 2 पार्ट में डिवाइड किए। रिन्यूएबल रिसोर्सेस मतलब वह रिसोर्सेस जिसको रिन्यू किया जा सके, जिसको क्या किया जा सके, रिन्यू किया जा सके, जिसको बार बार हम लोग रिप्रोड्यूस करें, उसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रीजनरेट करें उस तरह के रिसोर्सेस, वह रिसोर्सेस जो बाय द फिजिकल, मैकेनिकल एंड प्रोसेस के द्वारा उसको क्या किया जाए, वो हमेशा रिन्यू हो, रीजनरेट हो, रिप्रोड्यूस हो, उसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस की बात करें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंटिन्यूअस और दूसरा बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस रिसोर्सेस जो हमेशा क्या होते रहता है, कंटिन्यूअसली रूप से जो है ना, रेगुलरली वह क्या होते रहता है, रिन्यू होते रहता है, जैसे विंड है और वाटर है। और हम लोग क्या करते, दूसरा अगर देखें पार्ट तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेस में आता है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन के एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं फॉरेस्ट, और दूसरा है वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ जो है सेकेंड पार्ट है, यह भी क्या है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेस है। ये भी रिन्यू होता है बट बायोलॉजिकल मेथड से होता है। अब हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को देखें तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेस को 2 पार्ट में डिवाइड किए, और अगेन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को भी हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है रिसाइक्लेबल का एग्जांपल है मेटल्स, और दूसरा है नॉन रिसाइक्लेबल में क्या है, जो एक बार कंज्यूम करने पे, जिसका एक बार यूज करने पे वो अपना रिसाइकल नहीं हो, तो उसमें एग्जांपल, उसका एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स। उसका एग्जांपल क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। अगर हम लोग बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल है 2 तरह का होता है, साइक्लेबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज नॉन साइक्लेबल रिसोर्सेज। We talk about non-renewable resources, so that type of resources which cannot be renewed, which cannot be reproduced is known as non-renewable resources. Non-renewable resources is divided into 2 parts: recyclable resources or non-recyclable resources. Recyclable resources means मेटल्स क्या है, यह रिसाइक्लेबल इसलिए है क्योंकि यह रिसाइकल होता है, भले ही इसे रिसाइकल होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाए। और नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज की बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे पेट्रोल, नेचुरल गैस है, तो यह क्या है, नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेस है। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को पुनः जो है ना समझने का प्रयास करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज को पुनः 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है स्ट्रक्चर और दूसरा है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ह्यूमन रिसोर्सेज को जो है ना वह 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ह्यूमन रिसोर्सेज को स्ट्रक्चर इट मींस इसमें इंस्टीट्यूशंस आता है, मनुष्य क्या करता है, स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करता है, और क्वांटिटी डिफरेंट क्वांटिटी में जो है ना गुड्स को प्रोड्यूस करता है। और ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्सेस है जो अलग अलग क्वालिटी का है। तो इस तरह से हम लोग एक कंप्लीट चार्ट देख लिए, और यह चार्ट जो है ना, यह कंप्लीट चार्ट अगर हम लोग बात करें तो यह है क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड था, जो हम लोग देख लिए। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग, फिर नीचे से इसको ऊपर तक समझने का प्रयास करते हैं। फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, तो यह
नेचुरल रिसोर्सेस है, वाइल्ड लाइफ ही नेचुरल रिसोर्सेस है, दोनों मिलके बायोलॉजिकल। और विंड वाटर इसको हम लोग करते हैं तो यह क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो बायोलॉजिकल और कॉन्टिन्यूअस दोनों के मिलने से यह दोनों क्या है, रिन्यूएबल है। और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल मिलने से नेचुरल। और यहाँ और बात करें नॉन रिसाइक्लेबल, तो यह 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। साइक्लेबल मेटल्स इसका एग्जाम्पल है, और दूसरा नॉन साइक्लेबल जो साइक्लेबल नहीं है, जैसे प्रोसेस फ्यूल जिसका एक बार हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसके बाद जो है ना वो अपना गेन नहीं होता है, रिप्रोड्यूस नहीं होता है। तो यह क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। अब फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। मेरे रिसोर्सेस को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, पहला स्ट्रक्चर और दूसरा क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो दीज ऑल आर अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेस, पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है बायोटिक रिसोर्सेस और दूसरा है अबायोटिक रिसोर्सेस। बायोटिक रिसोर्सेस क्या है और एबायोटिक रिसोर्सेस क्या है? Biotic resources are that type of resources which can be obtained by biosphere and it's have life। मतलब बायोटिक रिसोर्सेस वह रिसोर्सेस है जिसको हम लोग बायोस्फीयर से ऑब्टेन करते हैं और जिसमें क्या हो, लाइफ हो। अगर ये बायोटिक रिसोर्सेस की बात करें तो ये बायोटिक रिसोर्सेस आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ये बायोटिक रिसोर्सेस का एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन बीइंग्स खुद भी क्या है, बायोटिक रिसोर्सेस है। ह्यूमन बीइंग्स क्या है, बायोटिक रिसोर्सेस है। अगर दूसरा एग्जांपल लें हम लोग तो ह्यूमन बीइंग्स के अलावा जो है ना फ्लोरा और फौना, इसके अलावा हम लोग लाइफ स्टॉक मतलब पशु एनिमल्स। तो ये सारे जो है ना एग्जांपल हैं किसके, बायोटिक रिसोर्सेस के। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेस। अगर हम लोग बात करें ये बायोटिक रिसोर्सेस का तो ये बायोटिक रिसोर्सेस आर दैट टाइप ऑफ रिसोर्सेस व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे, तो इसके एग्जांपल होंगे मेटल और रॉक्स। मेटल्स और रॉक्स क्या है, ये एग्जांपल है ये बायोटिक रिसोर्सेस का। तो यहां से यह क्लियर हो गया कि बायोटिक रिसोर्सेस क्या है और ये बायोटिक रिसोर्सेस क्या है। बायोटिक रिसोर्सेस वह रिसोर्सेस है जिसको हम लोग क्या करते हैं, बायोस्फीयर से ऑब्टेन करते हैं और जिसको बायोटिक रिसोर्सेस and abiotic resources. Biotic resources are those type of resources which are obtained from biosphere and have life is known as biotic resources. Example: human beings, flora, fauna, and livestock. And abiotic resources which are composed of non-living things are known as abiotic resources. All those things which are composed of non-living things are known as abiotic resources. Example: metals and rocks are the example of abiotic resources. तो यहाँ हम लोग देखिए कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो है ना हम लोग रिसोर्सेज को 2 पार्ट में डिवाइड किए। फर्स्ट था बायोटिक एंड सेकंड था एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज क्या है, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज आर दोस टाइप ऑफ रिसोर्सेज व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ इज नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। एग्जांपल: ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा, फौना एंड लाइवस्टॉक। एनिमल्स ये सारे क्या है, कैटल्स ये सारे क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज है, ये लिविंग थिंग्स हैं। और ये बायोटिक की देखें तो ये बायोटिक थिंग्स आर दोस टाइप ऑफ रिसोर्सेज which are non-living या which are composed of non-living things. For example metals और rocks, यह क्या है, ये बायोटिक रिसोर्सेस है। अब फिर हम सेकेंड देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी। रिसोर्सेस को दूसरा ऑन द
on the basis of exhaustibility, on the basis of exhaustibility कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी हम लोग रिसोर्सेज को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेस और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। पहला क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, on the basis of exhaustibility there are two type of resources, renewable resources and non renewable resources. What do you mean by renewable resources? So renewable resources are those type of resources which can be reproduced, renewed या regenerate by physical, chemical and mechanical process. वही अगर हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को देखें तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दो टाइप ऑफ रिसोर्सेज व्हिच कैन नॉट बी रिन्यू, रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। एग्जांपल देखें रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स में आता है सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सभी जो है ना रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ये सभी किसके एग्जांपल हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। अगर वही हम लोग बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दो टाइप ऑफ रिसोर्सेज व्हिच कैन नॉट बी रिन्यूड या रिप्रोड्यूस। इसका एग्जांपल क्या होगा? फॉसिल फ्यूल्स होगा। फॉसिल फ्यूल्स क्या है? इसका एग्जांपल है। इसको हम लोग रिन्यू या रिजनरेट, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जबकि वही रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है ना वो हमेशा रिन्यू होते रहता है, रिप्रोड्यूस होते रहता है, रिजनरेट होते रहता है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज and abiotic resources. What do you mean by biotic resources? So biotic resources are those type of resources which are obtained from biosphere and have life. For example, human beings, flora, fauna, livestock. And abiotic resources are those resources which are composed of non-living things. For example, metals, rocks. Second है on the basis of exhaustibility there are two type of resources, renewable resources and non-renewable resources. What do you mean by renewable resources? तो renewable resources are those type of resources which can be renewed, जिसको हम लोग renew कर सकें, regenerate कर सकें, reproduce कर सकें, उसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। एग्जांपल सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सभी क्या है? तो ये सभी जो है ना रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो दो टाइप ऑफ रिसोर्सेज व्हिच कैन नॉट बी रिन्यू या रिप्रोड्यूस, उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। इसका एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स। और फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। थर्ड भी देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरा कम्युनिटी रिसोर्सेज, थर्ड में नेशनल रिसोर्सेज और फोर्थ में इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देयर आर 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या है। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर दो टाइप ऑफ रिसोर्सेज व्हिच आर और प्राइवेटली। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या है? तो उस टाइप का रिसोर्सेज जो किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के द्वारा या प्राइवेटली उसका जिसको ऑन किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा बाइक है तो वह मेरा प्राइवेट संपत्ति है, वह मेरा अपना है तो वह मेरा इंडिविजुअल रिसोर्सेज हुआ। वैसे ही किसी गांव में किसी फार्मर्स के पास उसका अपना जमीन है तो वह उसका क्या हुआ? उसका अपना रिसोर्सेज हुआ। अगर हम लोग कम्युनिटी रिसोर्सेज की बात करें इसमें हम लोग पहले लिखते हैं, इसमें हम लोग लिखते हैं जैसे ए
a plot of land of a farmer, किसी फार्मर का उसका अपना प्लॉट है, प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ ए फार्मर, किसी फार्मर का जो है अपना उसका प्लॉट है, तो वह क्या होगा, वह उसका इंडिविजुअल रिसोर्सेस होगा। जैसे मेरे पास अपना मोबाइल है, मोबाइल फोन है, सेल फोन है, या मेरे पास अपना बाइक है, तो यह मेरा क्या हुआ, यह मेरा अपना इंडिविजुअल रिसोर्सेस हुआ, इसका एग्जांपल हुआ। और दूसरा हम लोग देखें कम्युनिटी रिसोर्सेस। तो कम्युनिटी रिसोर्सेस आर दोस टाइप ऑफ रिसोर्सेस व्हिच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, अर्थात वह रिसोर्सेस जो जिस पे सारे कम्युनिटी के लोगों का अधिकार हो, राइट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेस बोलते हैं, फॉर कम्युनिटी और रिसोर्सेस बोलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग देख लें तो इसमें आएगा प्लेग्राउंड जो है ना वो कम्युनिटी और रिसोर्सेस है, इस पे कम्युनिटी को का अधिकार होता है, सभी लोगों का इस पे राइट होता है। उसके बाद हम लोग बात करें पिकनिक स्पॉट्स के अलावा और कौन कौन सी चीज है, तो पिकनिक स्पॉट्स के अलावा पब्लिक स्पॉट्स या पब्लिक पार्क भी क्या होगा, वह पब्लिक पार्क है, पिकनिक स्पॉट्स है, प्लेग्राउंड है, तो यह कम्युनिटी और रिसोर्सेस है। नेचुरल रिसोर्सेस को देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेस, तो नेचुरल रिसोर्सेस आर द टाइप ऑफ रिसोर्सेस व्हिच आर ओन्ड बाय द नेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसमें फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ ये दोनों किसके एग्जांपल है, नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से हैं, तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर दो टाइप ऑफ रिसोर्सेज व्हिच आर रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसको रेगुलेट करता है, जिसको ऑपरेट करता है कौन, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वे उसको क्या करते हैं, संस्थाएं जो है उसको रेगुलेट करते हैं, तो उस तरह के रिसोर्सेज को हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल हम लोग देखें तो हर एक संसाधन जो ओशियनिक संसाधन है और 200 नॉटिकल मील से बाहर के हैं, तो वे रिसोर्सेज जो है ना वे किस में आते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। तो ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 nautical miles are considered as oceanic resources beyond 200 nautical miles are considered as international resources। और हर एक रिसोर्सेज जो 200 नॉटिकल माइल्स से बाहर में होते हैं, ओशियनिक में होते हैं, उसको इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है वो उसको रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है। तो यह देख लिया हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, टोटली ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देयर आर 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो किसी व्यक्ति प्राइवेटली जो है किसी के द्वारा जो है जो ऑन किया जाता है, और दूसरा है कम्युनिटी रिसोर्सेज जो एक्सेसिबल हो, जो ऑब्टेन हो, जिस पे राइट हो सभी कम्युनिटी का, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, on the basis of development, on the basis of development रिसोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। On the basis of development, resources are divided into 4 parts. सबसे पहला पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरा डेवलप्ड रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक, रिजर्व्स। What do you mean by potential resources? The resources which are found in a region, the resources which are found in a region, but we have not utilized them, we have not appropriate technology. By the use of this appropriate technology, we can utilize these resources. These resources are known as
पोटेंशियल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल वे रिसोर्सेज जो किसी क्षेत्र में है लेकिन हमारे पास उतना उपयुक्त टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करें उसको यूटिलाइज करें, तो उस तरह के रिसोर्सेज को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें गुजरात, भारत की 2 स्टेट ले लें, गुजरात और दूसरा राजस्थान, तो दोनों जगह सोलर एनर्जी की अपार संभावना है, लेकिन वहां रिसोर्सेस है लेकिन हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग उसको क्या करें, यूटिलाइज करें। तो उस टाइप के रिसोर्सेज को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। दूसरा डेवलप्ड रिसोर्सेज, तो डेवलप्ड रिसोर्सेज आर दोज टाइप ऑफ रिसोर्सेज व्हिच आर सर्वाइव एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। उस तरह के रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। वो रिसोर्सेज जिसका क्वालिटी और उसका क्वांटिटी हम लोग डिटरमाइंड किए हुए हैं और जिसका यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं और जिसको यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है या वह इकोनॉमिकली फीसिबल है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है, वह डेवलप्ड रिसोर्सेस है। अब हम लोग स्टॉक की बात करते हैं, तो हमारे एनवायरमेंट में हर एक ऐसा थिंग्स जिसमें पोटेंशियल है कि वह हमारे नीड्स को फुलफिल कर सकता है, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हाउ टू यूज देम, कि हम लोग उसको कैसे यूज करेंगे, कैसे उसको एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि हम लोग उसको ऑब्टेन कर पाए, उसको एक्सेस कर पाए। वह ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड कर सकता है लेकिन हमारे पास जो है ना उतना एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको क्या करें, एक्सेस करें, ऑब्टेन करें। तो उस तरह के रिसोर्सेज को हम लोग स्टॉक बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिजर्व्स का। तो रिजर्व्स आर दैट टाइप ऑफ रिसोर्सेज which are found in nature. We have appropriate technology. By the use of them, we can utilize these resources, but their utilization is stopped. They are preserved. These type of resources are known as reserves. वो resources जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसको यूज करने के लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है बट हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए उसको क्या किए, रिजर्व्स किए हुए हैं। तो उस तरह के रिसोर्सेज को हम लोग रिजर्व्स रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ को ले लें, फॉरेस्ट को ले लें, तो यह हमारे क्या है, रिजर्व्स रिसोर्सेज हैं। तो दिस वाज माय फर्स्ट लेक्चर, या मेरा फर्स्ट लेक्चर था। आज हम लोग पढ़े रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। दिस वाज माय फर्स्ट लेक्चर।